हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट, इस क्लास में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। पेपर 5th बी है आपका, बीएड सेकेंड ईयर आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। आप सभी का एग्ज़ाम कल से है और ऑल द बेस्ट आप सभी को कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा सा परफॉर्म करें, ठीक है। यानी कि 18 अगस्त से जो आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम का पेपर है वो आपका बहुत ही अच्छा जाए, मैं यही दुआ करती हूँ, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस उसी में से आए, क्योंकि एमडीओ वालों का तो सारा क्वेश्चंस उसी में से आया है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए हुए क्वेश्चंस में से ही आ जाएं, ताकि बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, ठीक है। बट आप सभी लोग भी अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए इस चैनल के साथ। जितना हो सके इस चैनल को शेयर करो, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ठीक है। क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। राइट डाउन द एम एंड स्कोप ऑफ योगा एजुकेशनल इन द मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में योग शिक्षा के उद्देश्य एवं क्षेत्र लिखिए, ठीक है। यानी कि क्या क्षेत्र हैं इसको लिखना है योगा के, ठीक है। तो इस तरीके से आधुनिक समाज में योग शिक्षा के उद्देश्य एवं क्षेत्र लिखिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। जैसे कभी कभी क्या आ जाता है ना, शॉर्ट में इस तरीके से आ जाता था इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, या फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, मीनिंग ऑफ हेल्थ या मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो मीन्स आपको हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन क्या है ये पढ़ना है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व क्या है ये चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, जो प्राथमिक चिकित्सा होता है, फर्स्ट एड क्या है, ठीक है, इसको समझ लो, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसको आप जान लीजिए, ठीक है। जो फर्स्ट एडर होता है उसके क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या उसको काम करना चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा होते हैं उसके कार्य क्या हैं, उसके गुण क्या होने चाहिए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है What do you mean by the term physical education? Discuss the importance, aims and objective of teaching physical education at teacher training institutions, ठीक है। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में शारीरिक शिक्षा शिक्षण के उद्देश्यों तथा उद्देश्य महत्व पर चर्चा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What do you understand by school health program? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द एम्स ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कौन कौन से उद्देश्य हैं। इन कार्यक्रमों में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को अच्छे से पढ़कर जाना है, इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। व्हाट इज पोस्चर्स। पोस्चर्स क्या हैं। डिफाइन टाइप ऑफ पोस्चर्स। व्हाट आर द कॉज ऑफ बैड पोस्चर्स। व्हाट मेजर वुड यू सजेस्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, ठीक है। यानी कि आसन या शारीरिक आकृति क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। विकृत आसनों के कौन कौन से मुख्य कारण हैं। विकृत आसनों को ठीक रखने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, ठीक है। यहाँ पर पोस्चर्स जैसे गुड और बैड 2 टाइप्स के पोस्चर्स होते हैं। तो जो बैड पोस्चर्स है उसके कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा, और क्या क्या चीज़ें इन पर ध्यान रखनी होती हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिसीज। एक्सप्लेन द जनरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। यानी संक्रामक रोगों से आपका क्या अभिप्राय है, उसके प्रसार की सामान्य विधियां, उनके निवारण तथा नियंत्रण के उपायों की व्याख्या कीजिए। संक्रामक रोग जो एक दूसरे में फैलता है उसे कहा जाता है, ठीक है। इनके प्रसार की विधियां क्या क्या हैं, जैसे एयर के थ्रू जाता है, ठीक है। स्नीजिंग मतलब छींकना खांसना, ये सब चीज़ें हो गई। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, उससे हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसके प्रसार की विधियाँ होती हैं। निवारण बहुत सारी चीज़ें, रोकथाम है इनका, ठीक है, कि ये नहीं करना चाहिए, जो भी चीज़ें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज का टॉपिक आपको पढ़ना है। व्हाट इज योगा एंड योगिक डाइट। डिस्कस द स्कोप फंक्शन एंड एम ऑफ योगा एजुकेशन। योग और यौगिक आहार क्या है। योग शिक्षा के क्षेत्र, कार्य तथा उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एड। इनुमरेट इट इसेंशियल प्रिंसिपल। राइट डाउन द ड्यूटीज ऑफ ट्रेन्ड फर्स्ट एडर। प्राथमिक सहायता क्या है, इसके आवश्यक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
प्रशिक्षित प्राथमिक सहायक के कर्तव्य क्या क्या हैं लिखिए। यानी कि जो फर्स्ट एडर है उसके क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें लिखनी है आपको। फर्स्ट एड क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सभी पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये 7 क्वेश्चंस आपको 100% कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद आपके पास और भी टाइम है तो आप थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बुक में गो थ्रू करिएगा और चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। और हाँ, मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा है, इनके वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप बोल दो, मैं इनके वीडियोज़ बना दूँगी। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे तो मैं इनके वीडियोज़ आपको, इन क्वेश्चंस के वीडियोज़ आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई हैं और अब यही है। ऑल द बेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल teachers_creator, ठीक है। तो बस अच्छे से पेपर दीजिए, ठीक है, स्माइल करते हुए बिल्कुल भी, और कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। एग्ज़ाम में जब भी आप बैठेंगे तो फ्री माइंड, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आराम से लिखिएगा, सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है तो भी जब आप फ्री माइंड होंगे ना, तो अगर आपने थोड़ा सा गो थ्रू किया है तो वो टॉपिक आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अच्छे से करिएगा पेपर। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।